अस्सलाम वालेकुम। करम दीन के हाथ तेज़ी से काम कर रहे थे, जबकि उसका ज़हन अपनी प्यारी, मासूम और खुश शक्ल बीवी की बातों में उलझा हुआ था, जो सुबह के वक्त उसका हाथ थामे प्यार से कह रही थी, मुन्ने के अब्बा, देखा है तू कितना कमज़ोर हो चुका है, हाथों पर छाले उभर हैं, थोड़ा काम किया कर, कम खा लेंगे, कुछ अपना ख्याल कर, जान है तो जहान है। हाँ, एक और बात सुन, रमज़ान में तू घर जल्दी आ जाया कर। तू रोज़ मुझे इंतज़ार की सूली पर लटकाता है। लोग उस वक्त अफ्तारी के इंतज़ार में होते हैं, जबकि मैं बेताबी से तेरा इंतज़ार कर रही होती हूँ। भला तेरे सिवा मेरा कौन है? मगर तू है कि ऐन इफ्तारी के वक्त दौड़ता हुआ पहुँचता है और सांस तेरी फूली हुई होती है। ये खूबसूरत ख्याल आते ही करम दीन ने बेलचा ज़मीन पर रख दिया और बीवी की मासूमियत, मोहब्बत और खुलूस पर फ़ख्र करने लगा। वैसे तो उसकी बीवी के बालों में चांदी उतर आई थी, मगर उसके जज्बात, एहसासात, रोमांस, प्यार और मोहब्बत भरा दिल अभी तक किसी 16 साला कुंवारी दोशीज़ा जैसा था। ये नेकबख्त बीवी की बेमिसाल मोहब्बत थी, जिसने करम दीन को मुश्किल हालात से लड़ना सिखा दिया था। वो अपने आप को दुनिया का खुशकिस्मत मर्द तस्वर करता कि जिसे इतना ख्याल रखने वाली बीवी का साथ मुयस्सर है। करम दीन सरतपा अपना जायज़ा लेने के बाद ज़ेर लब कहने लगा, नेक औरत कहती तो ठीक है, गर्दिश ज़माना ने जल्द ही बूढ़ा कर दिया है, वरना तो अय्याम जवानी में अपने ऊपर मक्खी नहीं बैठने देता था। मगर सख्त मेहनत नहीं करूँगा तो कमाऊँगा कैसे और खाएंगे कहाँ से? इस जालिम पेट को भरना भी तो ज़रूरी है। फिर उसकी आंखों के सामने चांद जैसे 3 मासूम बच्चे आ गए, जिनको अच्छा खिलाना और उनकी मासूम ख्वाहिशात को पूरा करना भी तो बहुत ज़रूरी था। छुट्टी का वक्त होने वाला था, लेकिन काम अभी बाकी था। आज हफ्ते का आखिरी दिन था और उसी दिन पूरे हफ्ते की दिहाड़ी तमाम मजदूरों को मिलनी थी। वो काम ख़त्म होते ही ठेकेदार के पास जा पहुंचा, हिसाब किताब किया, कुल 6,000 रुपये बने, जबकि 1,000 रुपये तो वो एडवांस ले चुका था। यूं बाकी 5,000 रुपये लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। वो बहुत खुश था कि इन पैसों से ढेर सारा सौदा खरीद कर घर ले जाएगा, बच्चों को खिलौने और पसंदीदा बिस्किट भी खरीदेगा। वो इन्हीं ख्यालों में गुम महल्ले में दाखिल हुआ तो सबसे पहले मेडिकल स्टोर, सब्ज़ी वाले और फिर दूध वाले का बिल अदा करने के बाद उसके पास सिर्फ 1,600 रुपये बाकी बचे, जबकि बच्चों की स्कूल फीसें और बिजली का बिल भी चंद दिनों तक अदा करने वाले थे। वो आगे बढ़ा और जनरल स्टोर में दाखिल हो गया। वो सौदा बोलता गया और दुकानदार निकाल कर सामने रखता गया। आखिर में दुकानदार ने बिल बनाकर करम दीन के हवाले कर दिया, जिससे देखते ही जैसे उसे 440 वोल्ट का करंट लगा हो, क्योंकि बिल उसकी तवक्कुआत और हफ्ता भर की मजदूरी के बदले मिलने वाले पैसों से बहुत ज़्यादा था। जबकि उसका ख्याल था कि कुछ पैसे बच भी जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मुआमला उल्ट था। करमदीन रुहासी शक्ल बनाकर दुकानदार से बोला, बेटा इतना ज़्यादा बिल, कहीं मुगालता तो नहीं लग गया? नौजवान दुकानदार अपनी नौब्याता बीवी के साथ मोबाइल पर बात करने में मसरूफ़ था। करमदीन की मुदाखलत पर बीवी से बोला, मेरी जान 1 मिनट होल्ड रखना। मोबाइल को कान से हटाते हुए बोला, चाचा बिल बिल्कुल ठीक बनाया है, बल्कि मैंने आपको ख़ास रियायत भी की है। क्या करें, महंगाई इतनी हो गई है, हमें खुद समझ नहीं आती। रमज़ान का महीना शुरू होते ही महंगाई का एक तूफ़ान आ गया है। करमदीन आटे की कीमत देखकर ही हैरान रह गया कि 10 किलो वाला थैला जो पहले 600 में मिलता था, अब 1,100 रुपये का हो चुका था।
اور اسی طرح دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی بہت بڑھ چکی تھیں۔ وہ کبھی سامان کو دیکھتا تو کبھی ہاتھ میں پکڑے 1600 روپے کو۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے 1600 روپے دکاندار کو دیے اور معذرت کرنے لگا، پتر میرے پاس بس اتنے ہی پیسے ہیں، تو ایسا کر یہ کھلونے بھی واپس رکھ لے، بسکٹ بھی نہیں چاہیے، کسٹرڈ اور گرم مسالہ کے بغیر بھی کام چل جائے گا۔ اسی طرح کرتے کرتے چند کلو آٹا، 1 کلو چینی، آدھ پاؤ پتی، کپڑے دھونے کا صابن جو کہ نہانے اور منہ دھونے کے کام بھی آتا تھا، اور اس طرح کی چند اور انتہائی ضروری چیزیں لیتا ہوا بوجھل قدموں کے ساتھ چل پڑا۔ گھر کے دروازے پر کھڑا سوچنے لگا کہ اندر داخل ہوں کہ نہ، کیونکہ ہفتہ بھر کی مشقت اور بچوں کی ننھی خواہشات کا گلا گھونٹ کر بھی یہ قلیل سا سودا جو کہ 2 وقت کا پیٹ بھرنے کے لیے ناکافی تھا، اس کی غربت کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ ابھی انہی خیالوں میں ہی محو تھا کہ دروازے کی کنڈی یکدم کھلی۔ کرم دین کے خیالات اور حالات کو سمجھنے والی نیک اور صابر بیوی نے نہ جانے کب سے اپنے مجازی خدا کا راہ تک رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے بولی، تو آ گیا ہے؟ وہ آگے بڑھی اور سامان کا شاپر پکڑ کر بولی، منی کے ابا جلدی کر، منہ ہاتھ دھو، افطاری کا وقت ہونے والا ہے۔ کرم دین الجھے خیالات سے باہر نکلا اور روشن چہرے والی بیوی پر نظر پڑتے ہی مسکرا اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے اپنی خالی جیب اور سودے کے چھوٹے سے شاپر پر نظر پڑتے ہی مغموم ہو گیا۔ اعلیٰ ظرف اور سلیقہ مند بیوی آگے بڑھی، دوپٹے کے پلو سے کرم دین کے دھول سے اٹے چہرے کو صاف کیا اور کہنے لگی، منی کے ابا تو غمگین کیوں ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا سودا نہیں ہے، ہمارے لیے کافی ہے، تو پریشان مت ہو۔ ویسے بھی تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، ہم صبر اور شکر کے ساتھ گزار لیں گے۔ تجھے معلوم ہے نا صبر اور شکر کا کتنا اجر ملتا ہے۔ اتنے میں اذان مغرب کی صدا بلند ہوئی اور دونوں میاں بیوی افطار کے لیے دسترخوان کی طرف بڑھ گئے۔